नमस्कार। बीपी ट्यूटर में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में सिखाएंगे अंग्रेजी के उच्चारण। तो प्रायः देखा गया है कि लोग अंग्रेजी के उच्चारण में बड़ी गलती करते हैं। अंग्रेजी भाषा के उच्चारण के कुछ विशेष नियम हैं जिन्हें जानना बहुत आवश्यक है। इनके बिना हम अच्छे से अंग्रेजी ना तो पढ़ सकते हैं और ना ही उनको समझ सकते हैं, ना बोल सकते हैं। तो इसलिए ये प्रयत्न करते हैं अंग्रेजी के उच्चारण के जो स्वर हैं, अंग्रेजी स्वरों के उच्चारण समझते हैं। तो अंग्रेजी के जो स्वर हैं यानी वॉवेल, वो 5 होते हैं: ए, ई, आई, ओ, यू। अब इसमें पहले करते हैं ए के उच्चारण के नियम समझते हैं। तो ए के कौन कौन से उच्चारण आते हैं? आ, ए आ और ए, यानी ए और आ दोनों मिलाकर बोलते हैं ए की मात्राओं के लिए प्रयोग करते हैं। जब हम हिंदी में लिखेंगे, हिंदी से इंग्लिश बनाएंगे, तो इसमें इन मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। आ की मात्रा, ए की मात्रा, ए की मात्रा और ये अर्ध चंद्र बिंदु और ए की मात्रा। तो सबसे पहले आ की मात्रा समझते हैं। तो आ की मात्रा के लिए कुछ एग्जाम्पल हैं, उनको हम समझते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है F A R। अब ये ए जो है इसमें उच्चारण होगा आ, तो F A R ये हो गया फार। ऐसे ही C A R, इसमें ए का उच्चारण होगा आ, यानी आ की मात्रा के लिए तो CAR कार। इस तरह से एक होता है ए की मात्रा का, यानी ए का उच्चारण आ होता है। और दूसरा होता है ए का यानी ए। यदि ए के बाद बाई या आई का उपयोग होता है तो उसका उच्चारण ए के समान हो जाता है तथा लंबा उच्चारण देते हैं। यानी ए के लिए इसका लंबा उच्चारण देंगे, जैसे ही लिखा हुआ है ए एन। अब इसको ए बोलेंगे, जो ए का उच्चारण वो ए हो जाएगा, तो ए एन ये हो गया एन। इसको पढ़ेंगे एन, चाहे आपको हम हिंदी में लिख दे रहे हैं इस तरह से, ये हो गया एन। और दूसरा है एक और लेते हैं जिसमें एक का उच्चारण ए होगा। तो जैसे मान लीजिए दूसरा हमारा है F A N, इसको बोलेंगे फैन। ये इसका उच्चारण है। अब होता है ए का उच्चारण ए भी होता है, यानी ए के लिए ए की मात्रा का भी प्रयोग करते हैं। ये 2 मात्राएं हैं, इनको बोलते हैं ए की मात्रा यानी 2 मात्राएं। तो जो लिखा हुआ है P A T, ये इसको बोलेंगे पैट। इस तरह से ये हो गया पैट, PAT। और देखते हैं दूसरा शब्द जिसमें ए की आवाज़ आएगी LAD, ये होगा लैड। इसको बोलेंगे लैड, तो उसमें आ रही है ए की आवाज़, ए का उच्चारण। और क्या होता है, एक का उच्चारण होता है आ, यानी अर्ध चंद्र बिंदु। तो अर्ध चंद्र बिंदु में भी ए का प्रयोग किया जाता है, जैसे WALL यानी वॉल। इस तरह से ये हो गया वॉल, WALL। तो इसमें ये जो है चंद्र बिंदु है, अर्ध चंद्र बिंदु है, इसका उच्चारण भी होता है ए के लिए। और जैसे मान लीजिए CALL कॉल। इस तरह से ये, तो एक का उच्चारण ये हमारा अर्ध चंद्र बिंदु होता है आ। अब है एक का उच्चारण ए और आ, ए। अब इसको ए बोलेंगे। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें एक का उच्चारण के लिए ए का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे
WARE, तो ये हो गया आपका वेयर। तो उसमें ए और आ गया, वे, और इस तरह से आर, वेयर, ये है वेयर। और भी ऐसे हैं जिसमें ए आर आएगा, ए और आ आएगा। जैसे मान लीजिए है सी, यहाँ लिखते हैं CARE, तो ये होगा आपका केयर, KA और रा, केयर, CARE, केयर। एक और लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे THAERE, देयर, दे, आ और रा, इस तरह से देयर, इसमें ए और आ की आवाज़ आएगी। तो ये हो गए ए के उच्चारण। अब अगला दूसरा होता है स्वर वोवेल ई। ए के बाद ई होता है, यानी अब हम समझते हैं ई के वोवेल, यानी जो वोवेल हमारा ई है, ई का उच्चारण कैसे बोलेंगे, ई के उच्चारण के नियम कौन कौन से हैं। तो ई के उच्चारण में एक तो आता है ई, यानी कि दीर्घ स्वर, बड़ी ई, और क्या आता है ए की मात्रा के लिए ई का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे मान लीजिए पहला है हमारी ई, जैसे बी और ई, इसको बोलेंगे बी, यानी ये ई है, ई की मात्रा है, दीर्घ स्वर में है, इस तरह से। तो ये हो गया बी, ई की आवाज़ आ रही है। और एक और लेते हैं, मान लीजिए SHE, शी, इसमें भी ई को बोल रहे हैं दीर्घ स्वर में, यानी दीर्घ स्वर का ई आ रहा है, बड़ी की मात्रा आ रही है। तो इस तरह से ई का जो स्वर होता है वो ई होता है, दीर्घ। और फिर और क्या होता है, ई का स्वर ए भी होता है, ए के लिए भी करते हैं, यानी ए की मात्रा के लिए ई का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, ए के लिए कौन कौन से शब्द हो सकते हैं। तो जैसे NET, ये हो गया नेट, ये ए की मात्रा आ गई, इसमें ए का उच्चारण हो गया। और क्या लेंगे, WELL, बेल, इसमें भी ए की मात्रा आ गई। तो ये ए की मात्रा के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ई का प्रयोग करते हैं ए के उच्चारण के लिए। और क्या है, डबल ई, तो डबल ई में ई आएगा, दीर्घ उच्चारण, इसको दीर्घ बोलेंगे, यानी कुछ अधिक लंबे समय तक बोलते हैं ई की मात्रा के लिए। तो उसमें आता है डबल ई का प्रयोग करते हैं। जैसे SEE, तो ये डबल ई हो गया, इसमें ई का उच्चारण होगा, तो इसको बोलेंगे सी, ये सी है, इस तरह से सी। तो ई की उच्चारण जो है दीर्घ हो गया, ई को हम बोल रहे हैं थोड़ा लंबे समय तक। और कौन से हो सकते हैं, WEEP, ये हो गया बीप, इसमें भी ई की साउंड, यानी ई का उच्चारण थोड़ा लंबे समय के बोल रहे हैं, बीप। और कौन से हो सकते हैं, एक और लिख लेते हैं, SLEEP, स्लीप। तो स्लीप में भी क्या है, इस तरह से ई के उच्चारण को हमने दीर्घ कर दिया है, यानी थोड़ा जोर से लंबे स्वर के लिए बोला है, लंबे समय को बोलते हैं, उससे कहते हैं दीर्घ उच्चारण। और क्या करते हैं, ई ए, तो ई ए का प्रयोग भी हम ई के लिए करते हैं, यानी दीर्घ स्वर के लिए ई ए। अब मान लीजिए लिखा हुआ है हमारा SEA, तो इसको बोलेंगे सी, ई ए के लिए जो है ई का उच्चारण होगा, ये ध्यान रखेंगे आप। और समझ लेते हैं जिसमें ई ए का प्रयोग कर रहे हैं, MEAT, इसमें भी क्या है, ई और ए है, तो ये होगा मीट, ई की साउंड जोर से आ गई,
ई का उच्चारण थोड़ा दीर्घ हो गया, थोड़ा लंबे समय के लिए बोला है। एक और लेते हैं, HEAT, तो इसमें भी ई का प्रयोग किया है, तो ये दीर्घ स्वर के लिए होगा। हम थोड़ा लंबा बोलेंगे इसको, हीट। तो इस तरह से ई का प्रयोग जो है दीर्घ स्वर के लिए किया गया है। अब कुछ एक नियम और है, यदि किसी शब्द के अंत में ई आए तो उसका कोई उच्चारण नहीं होता। ये ध्यान रखेंगे कि अगर किसी शब्द के अंत में ई आएगा तो उस ई का कोई उच्चारण नहीं होगा। यदि ई से पहले एक या एक से अधिक व्यंजन को छोड़कर कोई वोवेल हो तो उसका उच्चारण लंबा हो जाता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जिसकी सहायता से हम इसको समझ लेंगे। जैसे मान लीजिए हमारा है NAME। अब ये लिखा हुआ है, इसमें जो अंतिम शब्द है वो ई है, लेकिन इस ई का कोई उच्चारण नहीं होगा। ये ई लुप्त रहेगा, यानी साइलेंट रहेगा। और इस ई से पहले ये व्यंजन है और व्यंजन से पहले ये स्वर है, तो ये स्वर बोलेंगे हम दीर्घ से। तो ये होगा नेम, NAME, नेम, ऐसा बोलना है इसको। तो आप समझ होंगे। ये ध्यान रखेंगे कि अगर किसी शब्द के अंत में ई आएगा तो उसका कोई उच्चारण नहीं होता है, और उससे पहले व्यंजन होगा और व्यंजन से पहले स्वर होगा, तो उस स्वर को हम दीर्घ बोलेंगे, यानी उसका लंबा उच्चारण हो जाता है। तो मुझे आशा है कि अब तक जो हमने समझाया है ए और ई के उच्चारण, ये आपकी समझ में आ चुके होंगे। अब समझते हैं, अच्छा एक और रह गया, इसको समझ लेते हैं, EW। तो EW के लिए होता है यू, इसके लिए बोलेंगे हम यू बोलेंगे। लिखा हुआ है, हमने लिख दिया है स्पष्ट करने के लिए। यू का उच्चारण होता है, जैसे मान लीजिए FEW। अब F के बाद EW है, तो EW को बोलेंगे हम यू, तो ये हो जाएगा फ्यू, ऐसे ये फ्यू हो गया, यानी यू की आवाज़ आ गई इसमें। और लेते हैं एग्जाम्पल, NEW। तो इसमें भी एन के बाद ई और डब्लू है, तो इसका उच्चारण होगा यू, तो ये बन जाएगा न्यू। ऐसे एन से ना होता है और ई डब्लू से यू होता है, तो हो गया न्यू। तो ये हो गए ई के उच्चारण। अब आता है अगला नंबर 3, हमारा स्वर है यानी वोवेल, आई के उच्चारण के नियम। अब समझते हैं आई के उच्चारण के नियम, कौन कौन से नियम जो है आई के उच्चारण के हैं। तो आई का उच्चारण क्या होगा, आई के लिए ई का उच्चारण बोलते हैं, आई बोलते हैं, हल्के से बोलते हैं ह्रस्व स्वर में, और आय। ये 4 प्रकार से हम इसके उच्चारण को बोलते हैं, यानी एक तरह से मात्रा हो गई। तो ई यानी ई के लिए बोलेंगे ह्रस्व उच्चारण के लिए ई का प्रयोग, यानी आई का प्रयोग किया जाता है। ये छोटी ई है, यानी ह्रस्व बोलते हैं इसको, तो ह्रस्व उच्चारण के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है हमारा ILL। अब ये आई है, तो आई को बोलेंगे हम ह्रस्व उच्चारण में, यानी छोटी की मात्रा, यानी हल्के से बोलेंगे, थोड़ा हल्का, यानी कम समय के लिए हम उच्चारण बोलेंगे, तो ये हो जाएगा इल, इसको बोलेंगे इल। जब इल हम बोलते हैं तो आई का उच्चारण को हम ह्रस्व बोल लेते हैं, यानी थोड़ा कम समय के लिए बोलते हैं। और लिखते हैं एक दूसरा उदाहरण, मान लीजिए KILL। तो आई है, इसको बोलेंगे ह्रस्व में, यानी कम समय के लिए ई की आवाज़, तो KILL, ये होगा किल, ऐसे। तो ये आप देख पा रहे हैं कि आई के लिए ह्रस्व स्वर का उच्चारण होता है, यानी ई की आवाज़ को हम ह्रस्व स्वर में बोलेंगे, आधा यानी कम समय के लिए बोला जाएगा। अब क्या है आगे, आई के लिए आई भी बोलते हैं, यानी आई का उच्चारण भी इसको बोलते हैं। तो आई के लिए कैसे बोलते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा लिखा हुआ है एग्जाम्पल KIND। अब इसमें आई लिखा है, तो हम इसका उच्चारण बोलेंगे आई। जैसे के लिखा है तो काइंड, इस तरह से आ गया आई।
काइंड, आई का प्रयोग किया गया है, इसका उच्चारण आई बोला गया है। और देखते हैं किस किस में आई का प्रयोग करते हैं। जैसे और लीजिए एक एग्जाम्पल, एम आई के ई। अब इसमें जो आई है उसका उच्चारण आई बोलेंगे, पूरा आई बोलना है, जैसे हम लिखे हैं वैसे उसको बोलेंगे आई, तो इसको बोलेंगे माइक। एम आई के ई, एम से हो गया माँ, आई से हो गया आई, के से हो गया का, और ये ई है, जैसा कि आप जानते हैं कि शब्द के अंत में ई होता है तो उसका कोई उच्चारण नहीं होता है, तो ये हो गया माइक। यदि आई के बाद जी एच आए तो आई या आई यानी ह्रस्व में या दीर्घ में इसका उच्चारण होता है। ये ध्यान रखना है, जब क्या आ जाए, आई के बाद जी एच आ जाए तब ऐसा करेंगे। जैसे मान लीजिए आर आई जी एच और टी। अब जो ये आई है इसका उच्चारण होगा आई, ह्रस्व में या दीर्घ में, तो ये लिखेंगे हम राइट, राई टो, इस तरह से। जब बोलेंगे तो उसको बोलेंगे राइट, आई आ गया ना, राइट, काइट, माइट, इस तरह से आई की आवाज़ आ रही है। और लिखते हैं एच आई जी एच, जी एच आना चाहिए, आई के बाद जी एच आना चाहिए, तभी हम इसका उच्चारण आई बोलेंगे। तो ये हो गया हाई, इसमें दीर्घ में आ गया आई। अब आता है आई का उच्चारण आ, यानी ह्रस्व में, आ के लिए भी करते हैं हम आई का उच्चारण। जैसे एफ आई आर एम, इसको बोलेंगे फर्म। तो जब फर्म बोल रहे हैं तो उसमें आ की आवाज़ आ रही है, आ का उच्चारण आ रहा है, और ये हल्के से बोल रहे हैं, ह्रस्व स्वर में आ का उच्चारण आ रहा है, तो ये हो गया फर्म, यानी आपको हमने ह्रस्व में बोला है, बहुत अल्प समय के लिए बोला है। और देखते हैं एफ आई आर एस टी, फर्स्ट, इसको बोलेंगे फर्स्ट। जब फर्स्ट बोल रहे हैं तो फा के बाद आ की आवाज़ जो है ह्रस्व स्वर में आ रही है, फर्स्ट आ रहा है, तो इस तरह से आई का हम अ यानी ह्रस्व स्वर में भी उच्चारण बोलते हैं। और क्या होता है, आई का उच्चारण के लिए आय भी आता है, आई का उच्चारण आय, आय कहाँ आता है, जैसे एफ आई आर ई। अब उसमें आई का उच्चारण हो आय होगा, जैसे फायर, इस तरह से फायर, तो उसमें आ रहा है और ये आ रहा है, ये हो गया फायर। एक और देखते हैं जिसमें आई का उच्चारण हो रहा हो, ए डी एम आई आर ई। अब इसमें जो आई है इसका उच्चारण भी आय होगा, तो इसको बोलेंगे एडमायर, ये हो जाएगा एडमायर, हो गया आय, माय, फिर रा रहा है। और जो बाद में इस शब्द के अंत में ई है, इस ई का कोई उच्चारण नहीं होगा। ये नियम हमेशा रखेंगे कि अगर किसी शब्द के अंत में ई होगा तो उस ई का उच्चारण नहीं बोलना है, और इस ई से पहले आर लिखा है ये व्यंजन है, और आर से पहले आई लिखा है ये स्वर है, तो ये दीर्घ हो जाएगा, तो ये हो गया फायर, इस तरह से। अब आगे समझते हैं ई आई, आई ई सॉरी, आई ई हो या ई आई हो, ये कैसे हो सकता है, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो आई ई का प्रयोग हो या ई आई का प्रयोग हो, इसके लिए दीर्घ स्वर में ई का उच्चारण बोलते हैं, दीर्घ स्वर में। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है एस आई ई जी ई, एस आई ई जी ई, ये कहलाएगा सीज, इसमें ई की ध्वनि आएगी, ई का उच्चारण आएगा दीर्घ में, इसको बोलेंगे सीज, क्योंकि आई ई है, आई ई में दीर्घ उच्चारण होता है, ई की मात्रा आ गई दीर्घ, इस तरह से सीज। और देखते हैं जिसमें ई आई का प्रयोग हो या आई ई का प्रयोग हो, बी आर आई ई एफ, तो ये हो जाएगा आपका ब्रीफ, इसमें ई हो गया दीर्घ, ब्रीफ। इस प्रकार से
ये आपका हो गया आई का उच्चारण। आई के उच्चारण कौन कौन से हैं? ह्रस्व में ई है, आई है, आ और आय है। अब आता है अगला जो हमारा स्वर है, वोवेल है, वो है ओ। अब समझते हैं ओ के उच्चारण कौन कौन से ओ के उच्चारण हैं। तो ओ के उच्चारण के लिए कौन कौन से वर्ड आते हैं ये समझना आपको ज़रूरी है। तो ओ के लिए आता है आ, ये इस तरह से अर्धचंद्र बिंदु, और आता है ओ, ये लिखा है ओ यानी ओ की मात्रा, और आता है आ यानी कि ह्रस्व स्वर में आ, और आएगा ओ डब्ल्यू होगा तो ओ दीर्घ में बोलेंगे इस तरह से। और अन्य कई हैं जिनको आगे हम समझाएंगे। तो पहले समझते हैं ओ की जो स्वर हमारा ओ है उसमें उच्चारण बोलेंगे आ, ह्रस्व उच्चारण यानी इसको हम हल्के से बोलते हैं। जैसे लिखा हुआ है मान लो ओ एक्स, तो इसको हम बोलेंगे ऑक्स, ओ एक्स को ऑक्स बोलेंगे। तो ऑक्स कैसे लिखेंगे? इस तरह से, ये ऑक्स, ऑक्स, ये हो गया ऑक्स। तो ह्रस्व बोल रहे हैं यानी इसकी जो उच्चारण वो धीरे बोल रहे हैं, ऑक्स। एक और लेते हैं ओ एन, इसको बोलते हैं ऑन, ऑन बोलते हैं, इस तरह से लिखते हैं ऑन। तो उसमें जो आ है अर्धचंद्र बिंदु है उसका उच्चारण आ रहा है इसमें, ऑन। और लेते हैं मान लीजिए एच ओ टी, हॉट, इसको बोलते हैं हॉट, इस तरह से हॉट। तब हॉट में इस तरह का ये अर्धचंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। और इसी प्रकार से है एन ओ टी, नॉट, तो नॉट ऐसे लिखेंगे, नॉट, ये है नॉट, ये आपका ह्रस्व स्वर में उच्चारण का प्रयोग होता है। और कहाँ होता है? ओ का उच्चारण दीर्घ में ओ के लिए करते हैं, यानी कि ओ की मात्रा के लिए। जैसे मान लीजिए हमारा एग्जाम्पल है ओ पी ई एन, ये इसको बोलेंगे ओपन, तो ये ओपन ऐसे लिखेंगे, ओ की ध्वनि आ रही है, इसको बोल रहे हैं दीर्घ से ओपन। और लेते हैं उच्चारण इसके लिए, जैसे मान लीजिए एन ओ, तो ये लिखा है नो, इसमें भी ओ को बोल रहे हैं दीर्घ उच्चारण में नो, इस तरह से थोड़ी गहरी सांस में बोल रहे हैं, थोड़ा अधिक समय तक बोल रहे हैं उसको। और देखते हैं ओ का प्रयोग जिसमें दीर्घ के लिए क्या आता है। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है जी ओ एल डी, इसको बोलेंगे गोल्ड, इसमें ओ का उच्चारण आ रहा है गोल्ड। तो इस प्रकार से ओ दीर्घ उच्चारण के लिए भी किया जाता है। अब हम आगे समझते हैं। अब आता है आपका ह्रस्व में, यानी आ का जो ह्रस्व स्वर है, ह्रस्व उच्चारण है, उसमें भी हम ओ का प्रयोग किया जाता है जो आ का ह्रस्व उच्चारण है। जैसे एल डबल ओ के, इसको बोलेंगे लुक, लुक, इसमें क्या है आ को हम, अच्छा ये थोड़ा कन्फ्यूज हो गए, हमें अभी करना है दीर्घ में, ह्रस्व में, ये गलत हो गया है, माफ़ कीजिए, ये आपका गलत हो रहा है। जैसे मान लो ये देते हैं एस ओ एन, ये है सन। जब सन बोलेंगे तो ये जो आ है इसको हमने बोला ह्रस्व उच्चारण में, नहीं हल्के से, कम समय के लिए सन, इस तरह से। और देखते हैं सी ओ एम ई, ये हो गया कम। तो कम में भी क्या है, ये जो हमारा ह्रस्व उच्चारण आ रहा है, इसको हम ह्रस्व में बोल रहे हैं, अल्प समय के लिए बोल रहे हैं कम, इस तरह से। और भी हैं जिसमें हम ह्रस्व स्वर का प्रयोग करते हैं। अब आता है ओ डब्लू। अगर किसी भी शब्द में ओ डब्लू का प्रयोग किया जाएगा तो उसमें उसके लिए दीर्घ उच्चारण का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लो लिखा हुआ है हमारा एच ओ डब्लू, तो इसमें ओ डब्लू का प्रयोग किया गया है, तो उसमें ओ की आवाज़ आएगी, तो उसको बोलेंगे हाउ, इस तरह से हाउ, ऐसे बोलेंगे ओ डब्लू। और मान लीजिए कि लेते हैं सी ओ डब्लू, इसको कैसे बोलेंगे
काओ, आ रही है ओ की आवाज़, इसको दीर्घ में बोल रहे हैं। काओ, हाओ, नाओ, ये कुछ शब्द हैं जिनका प्रयोग ओ के लिए दीर्घ उच्चारण में किया जाता है। अब है डबल ओ। अगर किसी भी शब्द में डबल ओ का प्रयोग करेंगे तो उसके उच्चारण के लिए हम ऊ की यानी ह्रस्व स्वर में बोलना है, ऊ हल्के से, जैसे एल डबल ओ के, लुक, इस तरह से। तो जब लुक बोलेंगे तो ये ऊ का उच्चारण जो है ह्रस्व में आ रहा है, यानी ये ऊ की मात्रा इस तरह से लगाएंगे, छोटे ऊ की मात्रा। और देखते हैं जिसमें डबल ओ के लिए ऊ यानी ह्रस्व स्वर का उच्चारण करते हैं। ह्रस्व मतलब जिसमें बोलने में कम समय लगता है। एक और लेते हैं एग्जाम्पल, जी डबल ओ डी। अब जी डबल ओ डी में भी डबल ओ का हमने प्रयोग किया है, तो ये डबल ओ ह्रस्व स्वर में ऊ की आवाज़ बोलेगा, इसको बोलेंगे गुड। जब गुड बोल रहे हैं तो ऊ का उच्चारण ह्रस्व में आ रहा है, यानी कम समय के लिए आ रहा है। एक और लेते हैं, बी डबल ओ के, बुक। तो बुक में भी हम ऊ का उच्चारण ह्रस्व उच्चारण में बोल रहे हैं, यानी कम समय के लिए बोल रहे हैं। और डबल ऊ का प्रयोग दीर्घ के लिए भी आता है, ये ध्यान रखना है। इसका प्रयोग दोनों के लिए करते हैं, ह्रस्व में भी और दीर्घ में भी। अब दीर्घ में कहाँ आएगा ये समझते हैं। इस एग्जाम्पल यानी कुछ उदाहरण हैं जिसके द्वारा हम समझ लेंगे कि कहाँ कहाँ इसका उच्चारण दीर्घ बोलते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है आर डबल ओ एम, अब इसको बोलेंगे रूम। तो रूम जब बोलते हैं तो ऊ की आवाज़ को दीर्घ बोल रहे हैं, यानी कि थोड़ा लंबा खींच रहे हैं इसको, तो ये दीर्घ में प्रयोग हो गया। एम डबल ओ एन, मून। तो मून को भी क्या है, हमने ऊ बोला तो ऊ को थोड़ा लंबा खींच दिया, दीर्घ में इसका हो गया। अब आता है ओ डब्लू। तो ओ डब्लू में क्या होता है, जहाँ पर ओ डब्लू आएगा जिस शब्द में, उसमें आउ को आवाज़ आएगी, जैसे एन ओ डब्लू। अच्छा दो बार है, कोई बात नहीं, दोबारा सीख लीजिए। नाओ, तो इसमें क्या हुआ, एन ओ डब्लू, नाओ। जो ऊ है हमारा वो दीर्घ में हो गया। सी ओ डब्लू, काओ। चलो कोई बात नहीं, ये हम आपको समझा चुके हैं। अब कुछ और हैं ओ के उच्चारण। जैसे मान लीजिए किसी भी शब्द में ओ और वाई लिखा हो तो अगर किसी शब्द में ओ के साथ वाई आएगा तो उसका उच्चारण होगा आय। ओ वाई का उच्चारण क्या होगा, आय। जैसे मान लीजिए जे ओ वाई। अब जे ओ वाई लिखा है, यानी ओ वाई का प्रयोग किया गया है, तो इसका उच्चारण होगा आय। तो जैसे जॉय, इस तरह से जॉय, इसमें आय की आवाज़ आ रही है, आय का उच्चारण आ रहा है, जॉय। बी ओ वाई, इसमें ओ वाई का प्रयोग क्या है, तो कैसे लिखेंगे इसको, बॉय, इस तरह से बॉय, यानी आय क्या उच्चारण बोला जा रहा है। अब आता है ओ यू, जिसमें ओ यू का प्रयोग किया जाएगा, उसको बोलेंगे आब। आप का प्रयोग करेंगे, आप उच्चारण बोला जाएगा। तो किसी भी शब्द में अगर ओ यू का प्रयोग किया जाए तो उसमें आव उच्चारण का प्रयोग होगा, यानी आव का उच्चारण आएगा। जैसे ओ यू आर, आ गया ओ यू, तो हो गया आवर, आवर, ये आ गया, इस तरह से आव, आवर, ऐसे लिखेंगे आवर। एक और है एच ओ यू आर। तो एच ओ यू आर में भी ओ और यू का प्रयोग किया गया है, यानी आप का प्रयोग करेंगे तो ये हो जाएगा आवर, इस तरह से आवर। अब आते हैं यू के उच्चारण। ये तो हमने ओ के समझ लिए। अब जो हमारा अगला उच्चारण है वो यू है। यू के उच्चारण के नियम क्या हैं, इनको आप समझ लीजिए। अब समझाते हैं यू के उच्चारण के नियम। यू का उच्चारण जो है आ ह्रस्व उच्चारण में प्रयोग किया जाता है। ह्रस्व उच्चारण में भी यू का प्रयोग
किया जाएगा। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है यूपी, अब इसमें यू का प्रयोग किया गया है यानी ह्रस्व में, तो हम लिखेंगे आ इस तरह से, और पी के लिए पा, अप, ये हमारा हो गया अप। तो आ जो बोल रहे हैं हम ह्रस्व में बोल रहे हैं यानी कम समय में बोल रहे हैं, आ को बोलने में समय कम लग रहा है। तो ये हो गया यू का उच्चारण आ के रूप में। और भी शब्द हैं जिसको हम, जैसे लिखा हुआ है CUP, अब यू और पी है तो इसमें यू का उच्चारण हम हल्के से बोलेंगे ह्रस्व स्वर में, तो ये हो जाएगा कप, ये कप आ गया। अब आ जो है हमने ह्रस्व उच्चारण में बोल दिया है। और यू दीर्घ के होता है, ह्रस्व और दीर्घ। अब आता है यू ह्रस्व, ये तो समझा दिया है। यू यो के उच्चारण के लिए भी करते हैं, यो का उच्चारण। अच्छा, इसको और समझ लीजिए ध्यान से, PUT। अब जब PUT है, ये ऊ हमारा जो है ह्रस्व है, तो ये हो जाएगा पुट। ऐसे ऊ को हमने ह्रस्व में बोला, धीरे बोला, पुट, तो ये हो गया ऊ का ह्रस्व उच्चारण। और समझते हैं और कौन से हैं ऊ के उच्चारण, एक और लेते हैं PUSH। इसमें यू है, यू को बोलेंगे ऊ की आवाज़ में यानी थोड़ा ह्रस्व बोलेंगे, कम समय के लिए बोलेंगे, तो ये हो जाएगा पुश। जब पुश बोलेंगे तो पापर जो ऊ की बात उच्चारण हो रहा है वो ह्रस्व में हो रहा है, कम समय के लिए हो रहा है। यू और यो दोनों के लिए आ सकता है, यू के लिए भी और यो के लिए भी। जैसे मान लीजिए DUTY, अब जहाँ ये यू है यहाँ यू रहेगा तो ये क्या हो जाएगा ड्यूटी, ऐसे या का या ही रहना है। यू का प्रयोग, ये यू है, हिंदी में यू बोलेंगे और इंग्लिश के उच्चारण में भी यू बोलेंगे, तो ड्यूटी। और देखते हैं SURE, अब इसमें यू जो है यू के लिए आएगा, श्योर, इस तरह से ही आ गया यू, श्योर। तो आपने देखा कि यू का प्रयोग यू और यो दोनों के उच्चारण में किया जाता है। तो ये तो हो गया आपके वोवेल। अब इसके अलावा एक शब्द और है, एक हमारा वर्ण जिसका प्रयोग हम उच्चारण के लिए भी कर सकते हैं, वो है वाई। वैसे तो वाई कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, लेकिन कहीं कहीं वाई का प्रयोग स्वर का काम करता है, यानी स्वर के लिए हम वाई का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो कहाँ कर सकते हैं, वाई के लिए ई का उच्चारण आ सकता है, ई का प्रयोग जो करते हैं, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है POLICY। अब इसमें क्या लिखा है, बाई लिखा है, तो बाई के लिए क्या लिखा है हमने, ई, तो ये हो जाएगा पॉलिसी। ये माफ कीजिए गलत है, पॉलिसी ऐसे लिखेंगे, पॉलिसी, इसको लिखेंगे पॉलिसी। तो जो पॉलिसी है, ये गलत हुआ, दोबारा कर देते हैं, पॉलिसी, ये है पॉलिसी। तो सी क्या बोला हमने, यह है बाई, लेकिन उच्चारण क्या बोला इसका, ई, ई की मात्रा के लिए आ गया, ई का उच्चारण के लिए आ गया बाई का प्रयोग, तो ये होगा पॉलिसी। और बाई के लिए क्या करते हैं, आय का उच्चारण बोलते हैं। कहीं कहीं बाई के लिए आय का उच्चारण भी बोला जाता है, जैसे TYRE। अब ये बाई हो गया, तो यहाँ बाई का उच्चारण बोलेंगे आय, तो टी के लिए टा होता है, तो टायर, ऐसे टायर, ये हो गया आय, इसमें आय की आवाज़ आ रही है, तो ये बाई का प्रयोग हम आय के लिए भी करते हैं। और बाई का जो उच्चारण होता है आई भी होता है, ये ई हो गया बाई का उच्चारण, और ये आई, जैसे DYKE, ऐसे DYKE, तो ये हो गया डाइक, इस तरह से आ गया आई, डाइक, इसमें आ रही है ई की आवाज़, डाइक। ये को लेते हैं जिसमें बाई का प्रयोग जो है आई के लिए किया जाएगा, जैसे मान लीजिए DYNAME,
वाई। अब जो इसमें वाई है इसका प्रयोग ई के लिए आएगा और ये जो वाई है इसका प्रयोग आई के लिए आएगा, तो ये हो जाएगा डायनेस्टी। ये तो आई के लिए आएगा, डायनेस्टी, और ये दीगर आ गया, इसमें दोनों आ गए। ये आ गया ई की आवाज़ दीगर हो गई और ये हो गई ह्रस्व यानी आई, डायनेस्टी, आई आ गया डायनेस्टी। तो इस प्रकार से वाई का प्रयोग हम कहीं कहीं स्वर के रूप में भी करते हैं। तो मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको समझ में आ चुका होगा। जो हमने स्वर के उच्चारण बोले हैं वो स्वर के उच्चारण मात्राओं का काम भी करते हैं। और कुछ और एग्जाम्पल हैं, जैसे हिंदी में लिखते हैं हम, तो हिंदी में भी हम उन मात्राओं का प्रयोग कर सकते हैं। हिंदी से इंग्लिश बनाने के लिए मात्रा का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है, अब देखते हैं हिंदी में, राजा, राजा को लिखेंगे हम हिंदी में, तो रा है, आप जानते हैं रा के लिए तो इंग्लिश में क्या आता है आर। अब ये आ की मात्रा है यानी आ दीर्घ स्वर हो गया, तो आ जब दीर्घ स्वर है, आ की मात्रा है, तो इसमें करते हैं ए का प्रयोग, यानी आ का उच्चारण ए के लिए आता है। और फिर जा है तो जे लिखेंगे और फिर आ की मात्रा आ गई, फिर ए का प्रयोग करेंगे। इस तरह से ये हो गया राजा। तो ये मात्राओं का भी इसमें हम प्रयोग करते हैं। मात्राओं के लिए जब हिंदी से इंग्लिश बनाएंगे तो जो हिंदी की मात्राएं हैं उसमें हम वोवेल का प्रयोग करते हैं। तो वोवेल का प्रयोग हम आपको समझा चुके हैं। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने साथियों में कमेंट्स कीजिए।